अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डेली जना के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर उभरते हुए वाक़यात की। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 हफ़्तों से इसराइल की बमबारी गज़ा पर जारी है और उधर हमास ने भी इस बात का ऐलान कर रखा है कि हमास को इन बमबारियों से, इन मिज़ाइलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है इस बमबारी में शहीद हो चुके हैं और गज़ा का मुकम्मल मुआसरा है। गज़ा में रसद नहीं पहुंच पा रही, मेडिसिन्स, दवाइयाँ और दीगर पानी की सप्लाई बिल्कुल मुअत्तल है और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अब वहाँ पर लोग भूख से मरेंगे। पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के बयान पर भी इसराइली जो थे वो तिलमिला उठे थे और अब हम देख रहे हैं कि हमास ने अभी ऐलान कर दिया है और हमास ने ये शर्त आयद कर दी है कि वो यरगमालियों को, जो कैद उनके फ़ौजी हैं, उनको तब छोड़ेंगे, इसराइली फ़ौजियों को, जब इसराइल पूरी तरह जंगबंदी का ऐलान कर देगा। इस हवाले से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुज़ाहरे जारी हैं। आज जमात इस्लामी की तरफ से एक इस्तकबाली कैंप लगाया गया जो कल अमरीका के सफारत खाने के सामने जो गज़ा मार्च जमात इस्लामी की तरफ से निकाला जा रहा है उसका इस्तकबालिया कैंप था। इस पर पुलिस ने क्रैक डाउन किया है, इसकी भी इत्तलात हैं और उसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम भी इस्लामाबाद में आज़ादी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन किराम, ये इंसानियत का मसला है, ना ये अरबों का मामला है, ना ये किसी धर्म का, किसी दीन का। ये इस वक्त पूरी तरह से इस एक इंसानियत का अलमिया बनकर उभर रहा है। हम देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया की जो कौंसिल है उसमें भी मज़म्मती करारदाद पास की गई है। बहुत सारी यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यूरोप में मुज़ाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुज़ाहरे हो रहे हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बिला तफरीक तमाम मज़ाहिब की तरफ से इस बर्बरियत का ज़बरदस्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की गई। एक सहाफ़ी हरमीत सिंह, इन्होंने बबांग दोहल इसराइल के जो मुज़ालिम हैं उनकी भरपूर मज़म्मत की है। आइए देखते हैं। मुसलमानान फ़लस्तीनी हम इन्क़िलाब इस्लामी को खूब दर्क कردن و او را खूब पज़ीरश कردن। लेकिन हम ये भी कहना बजा होगा कि फ़लस्तीन के गैर जवानों ने भी खुमैनी बुतशिकन के इनकलाब को समझ गए और दिल से इस इनकलाब के आगाज़ को दिल से कबूल किया। हनूज़ इन्क़िलाब इस्लामी पीरूज़ नशده بود که فتح شقاقی دبیر کل شهید جهاد اسلامی فلسطین در دانشگاه از पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती या कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता तो कम से कम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज तो बुलंद कर सकते, कम से कम बता तो सकते कि आज जो मेरे फलस्तीनी भाई हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ गुलेले हैं, पत्थर हैं और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब इन 56 ममालिक 57 ममालिक को मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक रसद जो है वो नहीं पहुंच पाई, यानी इतना दबाव तक अभी तक नहीं बढ़ाया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहादुर है, दूसरा उसका नाजायज उसका बेटा है इजराइल, जो जिस तरीके से उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं और हॉस्पिटल में जाके अगर आप देखें तो कल मैं CNN के एक रिपोर्टर को देख रहा था कि वहां पे टॉयलेट का पानी जो है वो पीने का अब वही इस्तेमाल हो, यानी उनके पास पानी भी नहीं है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उन्होंने कोई दबाव जो है इतना नहीं बनाया कि कम से कम ये रसद उन तक पहुंच जाए। दूसरी जानिब मैं सहाफ़ियों की बात करूं, इस वक्त तकरीबन 29 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अब तक आवाज़ उन मजलूमों को पहुंचाते हैं। मैं गुफ्तगू मुख्तसर सी करूंगा। मैं बहैसियत सिख यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है कि जब जुल्म किसी पर हो तो जालिम का सर्वनाश करना ये सिख का फर्ज है। अगर आपसे तलवार नहीं उठाई जाती है तो फिर आपने आवाज बुलंद करनी है, आवाज आपने बुलंद करनी है उस जालिम के खिलाफ जो जुल्म कर रहा है, जिस मजलूम पर वो जुल्म कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी धर्म किसी भी मजहब से हो। आज आने का मकसद ये है कि हम सब ने उठ के खड़ा होना होगा। ये नहीं देखना होगा कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, बहैसियत पाकिस्तानी हमने उनको बताना होगा फलस्तीनियों को कि हम आपके साथ हैं।
कल मैं देख रहा था कि फिलिस्तीन के एक तर्जुमान ये नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तानियों आप हमें खाना दो, आप हमें जो है इमदाद दो, आप हमें असलहा दो, नहीं, आप सिर्फ मीडिया पे आके, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके जो है हमारे लिए आवाज बुलंद कर दो। तो ये आवाज बुलंद करना हम सबका फर्ज है, चाहे हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट ब्लॉक होते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब ब्लॉक होते हैं, लेकिन हम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज हमेशा बुलंद करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सामीन मोहतरम, जैसा कि आज की कॉन्फ्रेंस अपने अनवान से वाज़ेह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुनक्किद है। ज़माना अब भी नहीं जिसके सोज से फारिग, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दुआ न जनेवा में है न लंदन में, फरंग के रंगे जाने पंजाए यहूद में है। सुना है मैंने ग़लामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवश वो लज़्ज़त नमूद में है। रिंदाने फरासीस का मेखाना सलामत, फिर है गुलरंग हर शीशा हलफ का। है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, अस्पानिया पर हक क्यों नहीं एले अरब का। मकसद है मलकियत अंग्रेज का कुछ और, किस्सा नहीं तारीख का ये शेद और अदब का। आज की इस कॉन्फ्रेंस में कायदीन मोहतरम ने सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन किराम, आपने सहाफ़ी हरमीत सिंह के तासुरात जाने, जिनका कहना था कि 54 इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस इंसानी अलमिये का हल आलमी बरादरी और इस्लामी ममालिक मिल बैठ कर इसका हल तलाश करें और इसराइल को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो फिल फॉर जंग बंदी की जानिब आए, इस मसले को टेबल पर बैठ कर हल करे। और नाज़रीन किराम, ज़रूरत इस अम्र की है कि वो सेटलर्स, वो इसराइली जिन्होंने आकर फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से निकाला, वो फ़लस्तीनियों का उनका जायज़ हक वापस करें और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।